और इसमें गौ माता हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर हमें भारत देश बचाना है तो जो भारत संस्कृति की जो पुरातन चलती आ रही परंपरा है, तो उसकी जो गौ माता है उसको हमें बचाना ही पड़ेगा। हम लोग सब आज बड़ी बड़ी न्यूज़ें सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं कि भारत की परिस्थितियाँ कैसी होती जा रही हैं। भारत देश इस समय हम अगर उसकी परिस्थिति देखें तो बिल्कुल नाजुक है। अगर इसको हम समृद्ध देखना चाहते हैं, दोबारा अगर इसको सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो भारत देश में पूरे में चल रहा है गौ समान आवाहन अभियान। इस गौ समान आवाहन अभियान को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो बहुत मुश्किल है भारत देश को समृद्ध करना और भारत देश को बचाना। क्यों? क्योंकि इस युग में एक कलिकाल में अकेला यही एक गौ समान ऐसा अभियान है जिसका ना तो कोई व्यक्ति है, ना किसी संस्था का है, ना किसी पार्टी का है, और ना किसी प्रकार की कोई डोनेशन है, कोई चंदा है, कोई मांग है। क्यों? क्योंकि भारत देश में रहने वाला हर एक प्राणी चाहता है, हर एक मनुष्य चाहता है कि हमारा भारत देश समृद्ध बने। तो समृद्ध तभी बनेगा जब इसमें वेद लक्षणा गौ माता बचेगी। अगर गैया नहीं बचेगी, रीढ़ की हड्डी नहीं हमारी बचेगी, तो हम कैसे बचेंगे? तो रीढ़ की हड्डी गौ माता है। अगर हमें अपने देश को बचाना है तो आज जो पानीपत में गौ समान आवाहन अभियान की जो मीटिंग चल रही है, इसमें हमारे हरियाणा के सब युवा इकट्ठे होकर के एक ही आवाज़ लगा रहे हैं। हम गौ समान आवाहन अभियान के साथ चलेंगे, अपने भारत को बचाएंगे और अपनी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाएंगे, पूरा सम्मान दिलाएंगे। पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। पूरे ये अभियान पूरे वर्ल्ड का है, क्योंकि धरती है, धरती के अंदर पूरी सृष्टि आती है। तो सृष्टि को बचाना है तो गौ माता को बचाना है। तो बात की कि जो विषय आपने रखा था, हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी गौ माता से मतलब है। हम अपनी गौ माता को आराध्य और अपनी माता बनाने के लिए आह्वान किया हुआ, और ये सभी जगह माता को खतरा भी उन्हीं से है। खतरा मदरसे बंद करने, देखो खतरा वाली बात नहीं है। खतरा तो हमारे हम कहीं अभी हम पीछे जाएंगे तो सरकारें हमें कहती है कि हमारे जो शटल बना रखे हैं वो हमारे हिंदुओं के हैं, तो हम कहाँ तक सुधार, तो हम बड़ी तरह से सुधार में लगे हुए और सुरक्षा में लगे हुए। जो हमारा कार्य, हम उस कार्य में तत्पर है और हम इसी कार्य पे आगे बढ़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं सरकारों से मांग हमारा कार्य है, हम वो करते रहेंगे। सरकार ने अपना 14 में हमें कहा था कि हम इसको बंद कर दें, और वो बंद नहीं हो रहा, तो हम अपने आह्वान से आगे उनसे तत्पर हैं। हमारे संतों ने सब ने मिल करके सारे देश के अंदर एक आवाज़ उठाई है कि हम सरकार से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ऐसा आह्वान करना चाहते हैं कि 27 अप्रैल को एक हमने दिया था, उसके अंदर 5000 तहसील जितनी देश में है, वहाँ पर सब जगह 4 जगह जो है, एक प्राइम मिनिस्टर को, एक प्रेसिडेंट को, एक गवर्नर को, एक सीएम को, चारों को ये दिए गए थे। और उसमें यही था कि वह हमारी गौ जो है ना वो आज भी कट रही है। देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, अभी तक जो है उन्होंने सरकार ने जो है अब तक कर नहीं पाई। और अब तो हालात बहुत अच्छे हैं। अब तो 2014 में जब बीजेपी सरकार बनी जी, थी, अपने एजेंडे में, अपनी घोषणाओं में बिल्कुल घोषणा की थी, बिल्कुल की थी। तो क्या लगता है आपको, सरकार इस चीज़ से नाकार रही है? नहीं, ऐसा है, अभी आवाज़ फिर उठी है। अभी बंगाल में भी आपने देखा होगा, जैसे इलेक्शन हुआ तो जिस दिन वो ईद थी, ईद के दिन भी जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने गौ के बारे में वहाँ उनकी वो की है, पूजा की है, और अच्छी तरह से मतलब ये जो आवाज़ जो है, अब तो मुसलमान भाई भी जो है ना वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इसको सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारे संतों ने एक गाय बचाने का अभियान शुरू किया है और हम इनके साथ हैं, पूरा समर्थन करते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं अगर भाई गाय बचेगी तो देश भी बचेगा। ये बहुत गुणकारी इसका दूध है और इसका गोबर भी बहुत अच्छा, हर एक चीज़ काम आती है गौ माता की। तो हम संतों के साथ में जो है लग के सरकार से मांग करते हैं कि जी इस पर प्रतिबंध लगाया जाए गौ हत्या पर। ये देखिए, पीछे 27 अप्रैल को तहसील लेवल पे ज्ञापन दिया गया था, गौ माता को राष्ट्र राष्ट्र माता का दर्जा दिया जावे, गौ हत्या बंद करी जावे और संपूर्ण देश का एक कानून बनाने के लिए। अलग अलग स्टेट के अलग अलग कानून है, इसलिए वो ज्ञापन दिया गया था। अब फिर ये दिया गया था 27 अप्रैल को, 27 जुलाई को जो ज्ञापन दिया जाएगा
उसके बारे में ये बैठक है, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सबके अपनी ड्यूटियां लगाई जाएंगी, सब अपनी जिम्मेदारी समझें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें बढ़ चढ़ कर सब भाग लें, ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता राष्ट्राराध्या का दर्जा मिले और गौ हत्या संपूर्ण देश में बंद हो और एक इसके लिए संपूर्ण देश में एक कानून बने। उसके लिए आज रूपरेखा के लिए महाराज जी आए हुए हैं और गौ भक्त बैठे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे आज। जो बैठक है गौ सम्मान आह्वान पूरे देश का जो विषय है, गाय माता को सेवा सुरक्षा मिले, गौ हत्या बंद हो देश से। सारे साधु समाज और युवा शक्ति गौ भक्त आए हैं, सभी पदाधिकारी, और सबकी जो है केंद्र सरकार से ये मांग है कि लगभग 80 वर्ष देश की आज़ादी को होने वाले हैं और जो गौ हत्या है आज भी वो जारी है, तो गौ हत्या बंद की जाए और गाय माता को राष्ट्र माता का, राष्ट्र आराध्य देवी का दर्जा मिले। इसी मांग को लेकर के सभी सम्मानित साधु जो है यहाँ पहुँचे हैं, गौशाला के पदाधिकारी सब लोग पहुँचे हैं। हमारी सरकार से मांग है।